हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ये चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स है। आपको इस चैनल पर देखो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स मिलती रहेगी, एक एक करके बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल है। तो आप चैनल पर विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करो, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सपोर्ट, एक कमेंट्स, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, ये मेरे लिए प्राइसलेस है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके इन एक एक कमेंट्स, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि मैं आपको आपके लिए नए नए ट्रिक्स आपके लिए लाता रहूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। जब जैसे ज़रूरत पड़ती है एक एक करके मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली आप देते रहें, ठीक है। अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखें, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्लॉक, घड़ी। क्लॉक मीन्स घड़ी। घड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एक से दो क्वेश्चन ऐसा, शायद ही कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या एग्ज़ाम कई सारे और भी होते हैं गवर्नमेंट के अलावा, सब में एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एटलीस्ट आ ही जाता है। और वहाँ पर हमें दरअसल हम उसको कई बार कर लेते हैं, बट हो सकता है कि वो गलत हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा चीज़ कि आपको जो टाइम बाउंडेशन होता है उस टाइम में नहीं कर पाते, या ज़्यादा टाइम उस क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका प्रेशर किसी दूसरे क्वेश्चन में निकलता है, और अल्टीमेटली शायद हमारा एग्ज़ाम भी बेकार हो जाता है। मतलब एक क्वेश्चन के कारण नहीं, पर ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैं एक एक करके आपको नई नई चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आप उसको सीखो और टाइम रहते कम टाइम में, कम से कम टाइम में आप उसको विथ एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ उस क्वेश्चन को सही करें, ठीक है। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो घड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मान लो कि एक घड़ी रखी है यहाँ पर, ये एक घड़ी रख दी, यहाँ से आपको एक मिरर इमेज दे दिया, मिरर। अब उसमें बोलता है कि मिरर इमेज में घड़ी में कितना बजेगा टाइम, ठीक है। ये यहाँ पर आप जानते हैं कि ये 12 बजे घड़ी में बजते हैं, तो इस तरीके से ये टाइम आप बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई घड़ी रखी है और आपसे पूछता है कि उसका मिरर इमेज कितना होगा या बाटर इमेज कितना होगा, ठीक है। बाटर इमेज पूछता है, मिरर इमेज। मैं बाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों के लिए बस एक एक ट्रिक बताऊंगा और उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल चुटकियों में आंसर निकालेंगे आप, चुटकियों में। देखो कैसे, सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं कि मिरर इमेज, मिरर इमेज मीन्स इसको बिंब प्रतिबिंब बोलते हैं, बिंब, ये बिंब प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो बिंब प्रतिबिंब मतलब मिरर, मतलब आप जानते हैं कि कांच में, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल टाइम मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक समय, वास्तविक समय। घड़ी में आपको जितना दिया है, मान लो घड़ी दी है, उसमें एक वास्तविक टाइम मीन्स एक्चुअल टाइम, कितना टाइम हुआ है, कितना बजा है, वो चीज़ें गिवन है आपको। तो आपसे पूछेगा कि मिरर इमेज आपको बताओ, मतलब बिंब प्रतिबिंब बताओ, या वास्तविक टाइम आपको नहीं दिया है, मान लो मिरर इमेज ही दिया है आपको, मिरर इमेज दिया है, ठीक है। मिरर इमेज को मैं MI से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मिरर इमेज अगर आपको दिया है तो आपसे पूछेगा कि वास्तविक समय बताओ, मीन्स एक्चुअल टाइम बताओ। तो इसके लिए सिर्फ एक ट्रिक, सिर्फ एक ट्रिक। कौन सी ट्रिक है, देखो ध्यान से देखना। हमें जो भी दिया है, एक दिया है, दूसरा पूछेगा, हमें क्या करना है, टोटल हमारी घड़ी में 12 बजते हैं, ठीक है, 12 घंटे का ही समय होता है। आप कहोगे 24 होता है, तो 24 को 12 में दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम उसको भी कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको सिर्फ एक ट्रिक दिमाग में रटवा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या है, 12 बजे हैं, तो 12 बजे को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11:60 लिख सकता हूँ क्या, या इसी टाइम को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 11:59 मीन्स 59 मिनट 60 सेकेंड भी लिख सकता हूँ यार, बताओ, लिख सकता हूँ ना। 11:60 भी लिख सकता हूँ, 11:59 60 सेकेंड। देखो यही 12 बजे को मैंने 11 घंटे में लिख दिया और 1 घंटे को हमने 60 मिनट रख दिया, ठीक है। इसी चीज़ को हमने 11 घंटे रख दिया और 60 मिनट को हमने 59 मिनट रख दिया, और 1 मिनट जो था उसको 60 सेकेंड में रख दिया। अब ये कौन सा टाइम यूज़ करेंगे, एक ये दो टाइम यूज़ होता है।
तो इन दोनों को एक एक करके यूज़ करेंगे जब जैसा सवाल पूछेगा। अगर सवाल में सेकेंड्स में पूछ रहा, कुछ सेकेंड में दिया है तो हम इस वाले को यूज़ कर लेंगे। आपको केवल घंटे और मिनट में दिया है तो इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज़ ये होती रहती है, देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आपको टाइम दिया है, मान लो एक्चुअल टाइम दिया है आपको 12:40, ठीक है। अब 12:40 ये तो कोई टाइम नहीं होता, मतलब एक्चुअल में अगर मैं इसको बात करूं तो ये होता है 0:40, ये होता है। या ये दिया है तो हम इसको ये कंसिडर करते हैं, या 12:40 आपको दिया है अगर क्वेश्चन में और आपसे मिरर इमेज पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, इस 12 को 0 कर दोगे, तो मतलब इसको आप लिख दोगे 0:40, ये 0:40, ठीक है। 0:40 मतलब क्योंकि हमें 11:60 करना है, इससे हमें माइनस करना है, तो 12 तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो गलत, या तो आप इस 11 को 12 इसमें ऐड कर दो, तो इसको आप लिख दो 23:60, ये 24 कंसीडर कर लो इसको, ठीक है टोटल। तो उसमें से आप 12:40 माइनस कर दो, या दूसरी चीज़ ये कि आप इस 12 को हटा दो, पहले डायरेक्ट ही हटा दो, तो आपको क्या हो जाएगा 0:40। आप इसको 11:60 से माइनस कर दो, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा, 12 को हमने 11:60 लिखा, इसी 12 को हमने 11:59 और 60 सेकेंड लिखा, ठीक है। अगर हमें मान लो हमारा आंसर आ रहा है कि हमारा आंसर आ गया 40 मिनट आ गया, अब उसमें 40 मिनट में वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो फिर ऑप्शन में दिया है तो 12:40 आप इसको लिखोगे, क्योंकि 12 के बाद जो होता है उसको हम इतना ही हमारे लिए होता है, पर उसको हम बोलते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं, तो 12:40, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, दोपहर की बात हो, ठीक है। बस इतना यूज़ करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दिया है, एक्चुअल टाइम आपको दिया है दिस मच, ठीक है। एक्चुअल टाइम आपको दिया है, आपसे मिरर इमेज पूछा है। मिरर इमेज मतलब कांच प्रतिबिंब अथवा बिंब प्रतिबिंब, जो भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक्चुअल टाइम कितना दिया है 9:27। अब हम क्या करेंगे, हमें मिरर इमेज फाइंड करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 11:60 में से माइनस कर देंगे 9:27। तो देखो मिनट में से मिनट माइनस करना है और घंटे में से घंटा माइनस करना है, आर में से आर, ठीक है। तो 60 में से 27 माइनस करोगे तो ये 33 मिनट बचेगा, ठीक है। और 11 में से 9 माइनस करोगे तो ये 2 बचेगा, तो ये 2 घंटे 2:33, ये 23 है 2:33, तो बी आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कहीं समझ नहीं आया, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन, आपको क्या दिया है, देखो मिरर इमेज दिया है, इस बार आपको मिरर इमेज दिया है और आपसे पूछा एक्चुअल टाइम, ठीक है। तो चाहे जो दिया हो, मिरर इमेज दिया हो, एक्चुअल टाइम पूछा हो या एक्चुअल टाइम दिया हो, अपने को मिरर इमेज बताना है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही फंडा है, एक्चुअल टाइम निकालना है, तो जो भी निकालना है एक्चुअल टाइम को 80 हम 11:60 में से माइनस कर देंगे, माइनस 11:0:09, तो 11 में से 11 गए ये 0 बच जाएगा और 60 में से 9 चले जाएंगे तो ये 51 बचेगा। अब ये ऑप्शन में दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया तो जनरली आपको दिया होगा 12:51, क्योंकि हम इस चीज़ को, आप पता है आपको कि 12 बजे के बाद ये जो 51 मिनट होता है उसको हम 12:51 बोलते हैं, 0:51 नहीं बोलते हैं। तो ये आंसर में होगा, देखो कहीं 12:51 ये, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिस मच, मिरर इमेज आपको गिवन है 10:40, आपको बताना है एक्चुअल टाइम। तो हमारा क्या फार्मूला है एक्चुअल टाइम के लिए, एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू, देखो एक्चुअल टाइम 11:60 माइनस जो मिरर इमेज गिवन है 10:40, तो 11 में से 10 गई 1, 60 में से 40 गई 20, 1:20, ठीक है। कई बार आपको हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी आपको क्या दे दे कि आपको ये 1 बजे की जगह 13 बजे दे दे, तो फिर आप इस 11 को आप 23 कंसिडर कर लेना, उसमें 12 घंटे और जोड़ देना, ठीक है। वही होता है कुल मिला के, कहीं 12 को मान लेते हैं, कहीं 12 घंटे की ही घड़ी मानते हैं, कहीं 24 घंटे के मान लेते हैं, तो उसमें फिर 12 को आपको ऐड करना पड़ेगा,
ठीक है, तो वो उसके अनुसार आप देख लेना कि किस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन का आंसर दिया है और पूछा है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है आपको, एक्चुअल टाइम गिवन है, ठीक है, 12:45, आपसे मिरर इमेज पूछा है। अब देखो जैसे मैं आपको एक शुरू में बताया था कि 12:45 दिया है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, या तो आप जो 11:60 ले रहे हो उसको 23:60 ले लो, या इस 12 को हटा दो, तो एक्चुअल टाइम आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल टाइम ये आपका 0:45 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आपका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, मिरर इमेज इक्वल टू 11:60 और माइनस 0:45। ठीक है, तो 11 में से 0 गई 11 ही रहेगा, और 60 में से 45 गए 15, तो ये आपका टाइम हो जाएगा। या दूसरी चीज़ ये कि आप ये जो 12:45 है, तो इस 11 ये मिरर इमेज 23:60 ले लो, क्योंकि ये आपको अगर लगता है तो ये 24 घंटे में कंसीडर किया है, तो आप अब इसमें से माइनस करोगे 12:45, तो 23 में से 12 गए कितना बचेगा, ये 11 बचेगा, और 60 में से 45 जाएंगे तो ये 15 बचेगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर करें। मिरर इमेज आपको गिवन है, देखो ये दिस मच, आपसे एक्चुअल टाइम पूछा है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 11:60 और माइनस मिरर इमेज 1:45 जो भी दिया है 1:55। ठीक, तो 11 में से 1 गई 10, और 60 में से 55 गई 0.5। आप इसको ऐसा लिखोगे, 5 नहीं लिखोगे, क्योंकि 0 डेसिमल के बाद ये 5 और इसमें अंतर होता है, ये लिखोगे तो ये ऐसा भी हो जाएगा ये वाला, पर ये डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर है ये क्या इतनी चीज़। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको एक्चुअल टाइम आपको गिवन है, राइट, ये देश आपसे मिरर इमेज पूछा है, तो चाहे मिरर इमेज दिया हो, एक्चुअल टाइम पूछा हो, या एक्चुअल टाइम दिया हो मिरर इमेज पूछा हो, जो भी गिवन है, कोई एक गिवन है दूसरा पूछेगा, आपको क्या करना है, बस वही एक ही ट्रिक है, 11:60 में से उसको माइनस कर दो, ये 12:20। अब देखो 12:20 दिया है, तो 12 को आप 0 कर दो, या इसको 11 इसमें 12 ऐड कर दो, तो इसको ये 23 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 11:60 माइनस 0:20, तो 11 में से 0 चले जाएंगे तो 11 बचेगा, 60 में से 20 चले जाएंगे तो ये 40 बचेगा, ये टाइम होगा। ठीक है दोस्त, समझ आया क्या इस तरीके से। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिस मच, एक्चुअल टाइम आपको गिवन है 7:35, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मिरर इमेज ऑन द क्लॉक। कैसे करेंगे, देखो मिरर इमेज पूछा है, तो मिरर इमेज 11:60 माइनस एक्चुअल टाइम 7:35। बताओ 11 में से 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, 60 में से 35 चले जाएंगे तो 25, यही टाइम होगा। 4:25 है कहीं, ये एक्चुअली ये आंसर है। ऑप्शन जो दिया है ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के, ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन पर आप मत जाना, ऑप्शन ये सभी गलत हैं, दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, बताओ समझ आया क्या। इस तरीके से आपको जो भी गिवन है, मिरर इमेज गिवन है, या जो भी आपको एक्चुअल टाइम गिवन है, आप दूसरे को निकाल सकते हैं। मैं अगर एक फार्मूला इसी में आपको बता दूं, तो एक्चुअल टाइम प्लस मिरर इमेज का टाइम, ये आप इन दोनों को 12 घंटे कंसीडर कर सकते हो, या 12 को आप 11:60 कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, या इसी को 24 घंटे कंसीडर कर सकते हो, या इसी को आप 23:60 कंसीडर कर सकते हो, इसी को आप ये जो लिखा है 11:59 60 सेकेंड कंसीडर कर सकते हो, या इसी को 23 घंटे 59 60 सेकेंड कंसीडर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक ही है, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या। अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ने वाले हैं दूसरी चीज़, वाटर इमेज। ये वाटर इमेज का
बाटर इमेज में क्या है, बेसिकली सब चीज़ मिरर इमेज जैसी ही है। इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, जहाँ पर वहाँ हम रेफरेंस को 12 घंटे मानते थे, तो यहाँ पर 12 घंटे को ना मान के हम क्या मानेंगे, 18:30, 18:30 मानेंगे। ठीक है, इस 12 घंटे को हम 11:60 लिखते थे, तो ये हमारा हो जाएगा 18:30, 18:30 घंटे। मतलब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 18:60 लिख सकते हैं क्या। इस 1 मिनट को हमने इधर कन्वर्ट कर दिया 60 सेकेंड में। ठीक है, बाकी चीज़ें वही लिखी है, बस हमें रेफरेंस क्या मानना है। अब आपको देखो, इसमें एक्चुअल टाइम गिवन होगा तो आपसे बाटर इमेज पूछेगा, या बाटर इमेज दिया होगा तो आपसे एक्चुअल टाइम पूछेगा घड़ी में, यही चीज़ें पूछेगा, बस इतनी ही चीज़ें। हमने 2 चीज़ सीखी। ठीक है, क्या सीखा, बाटर इमेज और मिरर इमेज। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्या ध्यान रखना है, 18:30, ये ध्यान रखना है 18:30 और ये 18:29 अथवा 60 सेकेंड एक ही चीज़ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन दिया है, एक्चुअल टाइम आपको गिवन है दिस मच, आपसे पूछा बाटर इमेज। बाटर इमेज ध्यान रखना, बाटर इमेज मिरर इमेज में कंफ्यूज मत होना। बाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है हमें, बाटर इमेज के लिए क्या करना है, बाटर इमेज को मैं WI से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको 18:30 में से माइनस करना है 7:35। अब ये बताओ, ये 7:35 है, 30 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 90 कर दूंगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखना, इसको 1 घंटे घटा दिया, 1 घंटे इधर घटा के इधर ऐड कर दिया, तो ये 17:90। क्या मैं इसको लिख दूँ ऐसा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये 17 में से 7 चले जाएंगे तो ये 10 बचेगा, और 90 में से 35 चले जाएंगे तो ये 55 बचेगा। ठीक है, ये आंसर होगा। देखो है क्या, 10:55। यस, ठीक है, तो इस तरीके से आंसर निकालते हैं। अब ये आप समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि आपको यहाँ से ही कन्वर्ट करने में ये दिक्कत हो रही है। 1 घंटे में आप जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। देखो क्वेश्चन दिया है, बाटर इमेज आपको इस बार गिवन है, इस बार आपको क्या गिवन है, बाटर इमेज गिवन है, आपसे एक्चुअल टाइम पूछा है। तो क्या तरीका होगा, एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 18:30 माइनस 11:20। 18 में से 11 जाएंगे कितना बचेगा, 7, और 30 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, ये 7:10। क्लियर है क्या। मतलब क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको एक बार तरीका पता चल गया ना, आप एक बार देख लिए ये चीज़ें, आपको पता चल गई कि बाटर इमेज के लिए हम क्या करते हैं। अगर बाटर इमेज या बाटर इमेज गिवन है या पूछा है तो हम 18:30 कंसीडर करते हैं, और अगर हमें मिरर इमेज पूछा है या दिया है एक्चुअल टाइम में तो हम क्या करते हैं, 11:60 कंसीडर करते हैं रेफरेंस को। ठीक है, देखो मिरर इमेज आपको दिया है, इसमें सेकंड में दिया है 10, 30, 50, तो हम टाइम भी सेकंड में लेंगे, एक्चुअल टाइम अपने को कंसीडर करना है। तो एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या दिया, एक्चुअल टाइम मिरर इमेज, ध्यान रहे बाटर इमेज नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे 11:59 और ये 60 सेकेंड, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में सेकेंड में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में माइनस क्या करेंगे जो गिवन है, 10:30 50 सेकेंड। अब आर को आर से माइनस कर दो, मिनट को मिनट से माइनस कर दो, सेकेंड को सेकेंड से। 11 में से 1 गए, 10 गई 1 घंटे। 59 में से 30 गए, 29 मिनट। 60 में से 50 गए, ये 10 सेकेंड। बताओ ये टाइम है 1:29:10, 1:29:10 ये 20। ठीक है, समझ आया क्या, समझ आया दोस्त तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो यार। आपके प्यारे कमेंट्स को रीड करने के लिए मैं उत्सुक रहता हूँ। ठीक है, मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। आपको समझ आया, कितना समझ आया, अभी कोई डाउट तो नहीं बचा है कि सब पूरी तरह से सब कुछ क्लियर है, पूरा समझ आया। जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं वो बताओ। ठीक है, चैनल आप पर आपको वीडियोस, बाकी वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक छोटा सा प्यारा कमेंट्स कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मुझे आपसे बस यही तो चाहिए। ठीक है, देखो एक्चुअल टाइम इस बार गिवन है 5:50, आपसे पूछा बाटर इमेज। ध्यान रखना, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ
वाटर इमेज और मिरर इमेज में ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप उल्टा ना कराओ कि वाटर इमेज पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग में चल रहा है मिरर इमेज, या मिरर इमेज पढ़ रहे हैं वाटर इमेज चल रहा है, तो उल्टा मत करना। बस यही थोड़ा सा छोटी सी बात है, आपको दिमाग में रखना है और सब बन जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा इमेज का वाला क्वेश्चन। इसमें वाटर इमेज पूछा है तो देखो वाटर इमेज इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 18:30 माइनस एक्चुअल टाइम जो भी गिवन है 5:50। देखो फिर से मैं बताऊं, अब यहाँ पर 50 है तो इसको फिर आपको समझाने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ 17 इसको मैं क्या लिख दूँ 60 और 30 90 माइनस 5:50। ठीक है, या आप मन में कंसिडर कर लो कि इसको 90 कंसिडर कर लो, तो ये क्या, जैसे हम कैरी लेते हैं ना तो उसका कैरी हासिल इधर पीछे जोड़ते हैं, तो 30 को 90 कंसिडर कर लो तो 90 में से 50 जाएंगे तो 40 बचेंगे, ये 40। और एक इसको 18 जो आपने 1 घंटे को इधर 60 मिनट में कन्वर्ट किया तो इसको 17 समझ लो, तो 17 में से 5 चले जाएंगे तो ये 12 बचेंगे, तो 12:40। अब आपको ऑप्शन इस रूप में भी दे सकता है, या आपको 0 बच के या डबल 0 या सिंगल 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 40 इस फॉर्म में भी दे सकता है। जो भी आपको गिवन है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्लियर है क्या? फिर आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक्चुअल टाइम आपको गिवन है 9:50, आपको वाटर इमेज बताना है। तो वाटर इमेज के लिए हम क्या करते हैं, 18:30 माइनस एक्चुअल टाइम जो भी गिवन है 9:50। अब देखो ये क्या गिवन है 30 है, 30 में से 50 नहीं माइनस होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 17:90 और माइनस 9:50। अब घंटे में से घंटे को माइनस कर दो और मिनट में से मिनट को, तो 17 में से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, और ये 90 में से 50 जाएंगे तो 40। यही आंसर है, बताओ दिया है, ये देखो। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैं अगर आपको एक लाइन में फिर से कंक्लूड करूं, मैं कंक्लूड करूं तो क्या होगा, देखो एक्चुअल टाइम दिया है, आपसे मिरर इमेज पूछा है, तो इन दोनों का सम कितना होता है 11:60 11:59 60 सेकेंड होता है। इसी को आप 12 ऐड कर देना जब जैसी ज़रूरत पड़े, तो ये 12 ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, वो सब्ट्रैक्ट कब करेंगे जब कोई एक दिया है आपको 12:40 टाइप का, मतलब 12 ऐसा टाइप का कुछ दिया है, तो ये 12 आप हटा दो क्योंकि वो एक्चुअल में इसमें से माइनस करना है, और अगर यही कंसीडर करना है तो फिर आप इसको 23 कर दो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको एक्चुअल टाइम दिया है और आपसे वाटर इमेज पूछा है तो इन दोनों का सम कितना होता है 18:30 ये, या इसी चीज़ को आप 18:29 और 60 सेकेंड लिख सकते हो, या इसी चीज़ को 18:30 को आप और क्या लिख सकते हो, 1 घंटे आप उधर ऐड कर दो तो 17:90। एक्चुअल में 90 मिनट नहीं होता, उसको हम घंटे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में, बट ये आपको समझाने के लिए कि मतलब ये 1 घंटे का टाइम होता है 60 मिनट, तो ये आप समझ सकते हैं। आपको एक और जानकारी दे दूं, पता होगा, मुझे पता है कि आपको पता है, पर फिर भी मैं बता देता हूं। देखो 1 आवर्स में कितना होता है 60 मिनट होता है, एंड 1 मिनट में कितना होता है, तो आप कहोगे ये 60 सेकेंड होता है, या यूँ कहूँ कि 1 आवर्स में कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 मिनट, और मिनट को जब कन्वर्ट करोगे तो 60 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड ये टाइम होता है 1 घंटे में। तो इस तरीके से वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरी चीज़ ये कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट्स दे देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही आपका चैनल के लिए सपोर्ट होगा, मेरे लिए सपोर्ट होगा। आपके इन चीज़ों को देख के मैं बहुत एनर्जेटिक हो जाता हूँ और आपके लिए नई नई तरीके, नए नए ट्रिक्स ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है, मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही सपोर्ट बना के रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।